प्यारे बच्चों, अब हम बीजगणित में सारे छोटे छोटे नियम पढ़ चुके हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कैसे चर पद को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। अब सारी चीजों को मिला करके अब आपको प्रश्न दिया जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, मान लो एक मोटरसाइकिल बनाने वाला मिस्त्री है, उसके पास आप गाड़ी लेकर जाओगे और कहोगे कि हमारे गाड़ी में ये चीज खराब है, तो गाड़ी वाला तो पंचर भी बना सकता है, इंजन भी बना सकता है, ब्रेक भी बना सकता है। अब आपका इंजन खराब रहेगा तो वो टायर तो खोलेगा नहीं, इंजन ही बनाएगा ना। उसी तरीके से आपको ढेर सारे नियम बताए गए हैं। अब उन सारे नियमों को क्या करना है, सवाल में कौन सा नियम कब लगेगा, यही सबसे जरूरी है। ये जो बच्चा जान गया, फिर गणित में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सही जगह पर सही नियम का याद न आना। और अच्छा विद्यार्थी वही कहलाता है जिसके दिमाग में जब जैसी जरूरत हो वो नियम। अब देखते हैं, आप भी टेस्ट करो कि आपको वो नियम सब याद है कि नहीं है। आते हैं, प्रश्न करते हैं। बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण। अब देखो यहां, अब इसमें आप देख रहे हो कि हमने एक बीजीय व्यंजक यहां रखा है और इस ब्रैकेट के अंदर 3 पदों वाला बीजीय व्यंजक है। और मैंने बताया था कि कोष्टक के पहले जो पद है तो इसके बीच में क्या है साहब, गुणा का चिन्ह है। जैसे मान लो x ऐसे लिखा है, यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि इनके बीच में क्या है, कोरोना है। कोरोना मतलब गुणा है। जैसे कोरोना आपको दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से ये गुणा भी दिखाई नहीं देता, तो याद रखना गुणा है। तो आते हैं हम, अब देखो जब ये आपका दिया गया है तो इसको 2 तरीके से हम करते हैं। या तो बारी बारी से हम गुणा कर दें। अब कैसे गुणा करते हैं, अब इसका एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे और फिर इसके साथ गुणा करेंगे। 2 तरीके हैं। एक तो हम ऐसे लिखें कि आप, एक तरीका और मैं बताऊंगा इधर कि 3x² गुणे इसका इसमें गुणा हो गया। अब क्या है, माइनस और प्लस, साथ साथ चिन्हों का भी गुणा, माइनस 3x² गुणे 5x पर 5 y पर -3। अब इसके साथ प्लस 3x² गुणे 7। अब यानी इसका तीनों के साथ आपका हिस्सा हो गया। अब देखिए, अब तीनों के साथ जब हिस्सा, इसको इस तरीके से समझो, इस तरीके से कि आपको बताएं कि अगर एक पाइप है, इस पाइप से 3 नलियां निकल रही हैं, 3 नली निकल रही है, तो इधर से जो पानी जाएगा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इसी तरीके से ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी पदें हैं, बाहर का जो पद होगा उसका गुणा सबके साथ होगा। कितने बच्चे क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर दिए, उसके बाद आगे बढ़ गए। ये गलत है। ब्रैकेट का मतलब ये पूरा परिवार है और ये आपका अलग जब इसमें प्रवेश करेगा गुणा के रूप में तो सबके साथ गुणा होगा। अब आइए, तो अचर का अचर में तो 4 तिया 12, x का पावर कितना है 2, इसका पावर 1, समान चर है तो घात जुट जाएगा, तो 3, 1 y है केवल तो ज्यों का त्यों, माइनस, अब यहां देखिए 3 पांचे 15, 3 पांचे 15 हो गया आपका, 15 हो गया। अब यहां देखिए x का पावर 2 और 5 कितना हो गया 7। अब थोड़ा तेज करेंगे, पहले वीडियो में धीरे धीरे किया था। अब देखो इसके बाद y का पावर क्या है केवल -3, जो कहते हैं प्लस, यह बात ध्यान रहे ऋण और धन बीजीय पदों को अलग अलग करते हैं। ये एक बीजीय पद है, ये एक बीजीय पद है, ये एक बीजीय पद है। अब इसका इसमें नहीं डालेंगे या इसका इसमें नहीं। अब ये प्लस अचर का अचर में 3 7 21 और x का स्क्वायर, ये आपका सरल हो गया। अब क्या देखेंगे, इन 3 पदों में यदि राशि समान है तो जुटेगा घटेगा। अब यहां राशि समान का मतलब बिल्कुल कहीं समान नहीं है, तो ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है,
इसी सवाल का दूसरा तरीका देखो, डायरेक्ट करेंगे। 4 तिया 12 और x पर 2 और 1 3 पावर y माइनस 3 पाछे 15, x का 2 पावर x का 5 पावर यानी कि 7 और y का पावर -3। अब फिर इसमें करेंगे 7 का 21, या तो आप इस तरीके से करिए, या तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए दूसरा सवाल इसी तरीके से। अब कैसे है, मान लो 3x² y माइनस x² y प्लस 4x y माइनस 3x² y। 3 नहीं बल्कि इसको आप 2 लिखिए। चलिए अब जरा ध्यान देना और इसे आप 6 कर दे समझने के लिए। अब आप देखो जरा यहां ध्यान से, ये आपका एक पद है, बीजीय पद, एक पद यह है, ये भी एक पद, ये भी एक पद, ये भी, यानी जो बीजीय व्यंजक है ये 4 पद में दिया हुआ है, 4 पद में। अब इसमें जब राशि समान आप ढूंढेंगे तो ये मत ढूंढना कि ये x² है ये x² तो ये हो जाएगा ना, यहां अब ये ध्यान में रखेंगे और इसका चर क्या हो जाएगा, इसका चर होगा x² y, न कि x² अलग और y आपका अलग, बिल्कुल नहीं। अब यहां चर आपका क्या होगा x² y। अब उसी तरीके से मिलाएंगे कि कहां x² y है, तो यहां भी है, यहां भी है, ये नहीं है तो ये अभी छोड़ देंगे। अब बाकी ये सभी क्या हो गया, समान चर हो गया, क्योंकि x² y और ये x² y। अब इसकी संख्या देख लीजिए, ये संख्या कितनी है 6, इसकी संख्या कितनी है ऋण 1, इसकी संख्या कितनी है ऋण 2। अब इसको हल कर लो रफ पर, तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो 6 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये कितना बचेगा 3 बचेगा। और जो चर राशि है उसको आप लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3, अचर राशि क्या है x² y। अब ये क्यों इससे अलग है भाई, इस x का पावर 2 है और इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी ये इसके समान नहीं है, तो ये जो कहते हो 4xy लिख दिया जाएगा, अलग से ही वो लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से आते हैं, एक और उदाहरण आपको बताते हैं हम। देखिए कैसे करते हैं हम, जैसे मान लो कि x प्लस 3y और ये x माइनस 3y। अब इसका हमें हल करना है, तो कैसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और फिर इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और फिर इसके साथ। तो इसको गलती ना हो इसके लिए कैसे करते हैं, तो x का गुणा पहले इन दोनों के साथ, तो इसको ऐसे लिख लो x माइनस 3y और फिर प्लस 3y, तो फिर इसका इन दोनों के साथ गुणा होगा x माइनस 3y। इसको ऐसे समझो बेटा, यहां जरा ध्यान दो, ये बात जल्दी समझ में आती है। जैसे लिखा जाए यहां केला धन अंगूर और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाए आम ऋण संतरा। समझने के लिए जो कमजोर हमारे बच्चे हैं, अब जब इसका गुणा करेंगे तो केला के साथ ये आम और संतरा दोनों का आम ऋण संतरा और फिर धन अंगूर, इसके साथ भी करेंगे तो आम ऋण संतरा। मतलब ये मैं बताने का प्रयास किया कि इस केला के साथ इन दोनों का गुणा और फिर अंगूर के साथ इन दोनों का गुणा होगा। फल का नाम क्यों लिया, बच्चे थोड़ा आकर्षित होंगे और ध्यान लगाएंगे समझने के लिए, वही काम हमने यहाँ किया है। अब हम आसानी से गुणा कर देंगे, चर राशि समान है, एक घात गुणा में घात जुटता है, x² माइनस 3 अचर है, x और y अलग अलग चर है,
तो x और y ज्यों का त्यों होगा, इसके घात नहीं जुटेंगे। अब प्लस इसके बाद यहां देखिए 3, ये अलग अलग चर है तो x y माइनस प्लस पे माइनस क्या गुणा होगा, माइनस 33 का 9 और y पर क्या हो जाएगा 1 पावर और ये पावर आपका 2 पावर हो जाएगा। अब इस तरीके से ये x स्क्वायर, अब ये देखो ये आपका चर राशि समान है और चिन्ह असमान है, इसकी भी संख्या 3 और इसकी भी संख्या 3, इसलिए ये कट जाएगा। अब माइनस 9y स्क्वायर। इस तरीके से कुछ आप सरल करना सवाल, सरल a प्लस बी और a माइनस बी। दूसरा आप करिएगा 3x माइनस वाई और 3x प्लस जेड। तीसरा 4x स्क्वायर वाई माइनस 7 प्लस 3x प्लस वाई का स्क्वायर। चौथा 4x वाई जेड x स्क्वायर वाई माइनस 3z स्क्वायर प्लस 7। और पांचवा 3/4 xy और ये हो जाएगा 4/3 x स्क्वायर वाई माइनस 12/5 x पर 5 और y पर 3। ये 5 सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा। अब इस तरीके से अब किताबों के सवाल को हमें करना है, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे इसी तरीके से, और धीरे धीरे सारे नियम को आपको समझना है। किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान हम कराएंगे। अब हम बीजगणित के पार्ट को यही थोड़ा ब्रेक करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, छोटी छोटी बेसिक चीजों को बताना। तो अब हम चलेंगे अगले पार्ट से रेखा गणित में। रेखा गणित में कल हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे हम रेखा गणित के कुछ पार्ट को लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।